देश भर में होली का त्योहार उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं जयपुर सीएमआर में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कमला नेहरू नगर से पार्षद गणेश चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान होली कार्यक्रम में लोगों ने भी सीएम के साथ हर्षोल्लास के साथ होली खेली। जयपुर के चाकसू में बीजेपी विधायक रामावतार बैरवा ने क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आगामी कार्यकाल के दौरान भी पूरे चाकसू क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही प्राथमिकता है। विधायक ने कहा कि सद्भाव और भाईचारा बना रहे, ये एक बड़ा विकास है। तो आज देश भर में होली की धूम है और ऐसे में जयपुर में भी लगातार होली खेली जा रही है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयां, शुभकामनाएं दी। छब्बीस में हमारे चाकसू को जो बहुत विशेष जो सौगातें दिए, जैसे एडीजे कोर्ट हो, बालिका कॉलेज हो कोटखावदा में, एक कॉलेज हमारे माधोराजपुरा में हो, और रोडों के लिए 1.5 अरब रुपए की जो सौगातें, और आगे भी ऐसे ही मैं भगवान से और हमारे मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेते हुए कहता हूं कि चाकसू क्षेत्र पे ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे और चाकसू की हर समस्या का समाधान होता रहे। आप सबका, मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवारजनों को होली, धुलंडी और आगामी लक्की शीतला माता के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से, ईश्वर से और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में और देश प्रदेश में अमन चैन की शांति बनी रहे और हम सब भाई लोग, हम सब हमारे परिवारजन ऐसे ही रंगों की होली के साथ साथ हार्दिक शुभकामनाएं आज सबको। 2026 में हमारे चाकसू को जो बहुत विशेष जो सौगातें दिए, जैसे एडीजे कोर्ट हो, बालिका कॉलेज हो कोटखावदा में, एक कॉलेज हमारे। और होली दहन के बाद आज देश भर में धुलंडी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अपने गृह क्षेत्र में होली का त्योहार मनाने पहुंचे हैं, जहां स्पीकर बिरला अपने पुश्तैनी मकान कैथुनी पोल इलाके में पहुंचे और लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। तो वहीं शहरवासियों ने भी स्पीकर बिरला को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि होली का पर्व हम सबके लिए खुशियां लेकर आए और हम सब खुशियां बांटें, बुराइयों का अंत करें और अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ें। तो देश भर में होली के त्योहार की धूम है। सुबह से ही लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। तो वहीं जयपुर में हरियाणा भाजपा प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जनसंवाद केंद्र पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली मनाई। इस दौरान सतीश पूनिया होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। और पूरे देश में धुलंडी की धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं दौसा के महुआ से भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा ने भी होली के अवसर पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ होली खेली। इस दौरान जमकर होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करवाए जा रहे हैं और आगामी कार्यकाल के दौरान भी पूरे महुआ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्र के महुआ के सभी 36 कौमों की जनता बड़ी धूमधाम से इस धुलंडी के पर्व को मना रही है और मैं भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्षेत्र के वासियों को कि धुलंडी को बहुत भाईचारे के साथ खेलें ताकि सद्भावना पैदा हो। देख सकते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव, कोने-कोने से युवा साथी, पंच पटेल, माता सब जोरदार तरीके से सब होली खेल रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी है कि आज जनता का इतना अटूट प्रेम इस शुभ अवसर पर हमको मिल रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा इस धुलंडी के माध्यम से कि पूरे क्षेत्र में शांति वातावरण बना रहे, सारा भाईचारा बना रहे और इस उपलक्ष्य पर मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आपका विधायक, आपका बेटा, आपका भाई
पूरे 5 वर्ष तक हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़कर इस क्षेत्र के विकास करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मेरी लास्ट में यही अपील है कि सब शांतिप्रिय तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और जो भाईचारा पूर्व 10 सालों में खत्म हुआ था उस भाईचारे को हम 1 वर्ष से लगातार उस डोर को बांधने में लगे हुए हैं और पूरे 5 वर्ष तक इस भाईचारे को पूरी मजबूती के साथ हम साथ में लेकर और इस क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और पूरा देश होली के त्योहार की मस्ती में डूबा हुआ है। सभी जगह उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ के प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में फूल डोल महोत्सव मनाया जा रहा है। वृंदावन की तर्ज पर ठाकुर जी के साथ हजारों श्रद्धालु फाग खेलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई, तो वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर गुलाब की पत्तियों के साथ और साथ ही गुलाल से भी होली खेली। तो होली और धुलंडी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सिकराय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भी कार्यकर्ताओं के साथ धुलंडी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मना रही हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि धुलंडी का त्योहार 7 रंगों का त्योहार है, बड़े ही प्यार और प्रेम का त्योहार है। इस दौरान उन्होंने सिकराय विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी बधाइयां दी। ये होली का पर्व 7 रंगों का पर्व है, सौहार्द का पर्व है, प्यार प्रेम और भाईचारे का पर्व है। मैं समस्त देश और प्रदेशवासियों को, दौसा वासियों को, खासतौर से सिकराय के मेरे साथियों को, मेरे परिवार वालों को, सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि हम सब लोग प्रेम और भाईचारा के साथ अपना जीवन यापन करें और जो होली का महत्व हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उस धर्म को हम लोग आगे बढ़ाते रहें। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देश भर में होली त्योहार की बड़ी धूम है। सुबह से लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं दौसा में विशेष तौर से 150 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने से आज भी तिवारी परिवार के द्वारा होली की कई सालों से पुरानी परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा को आज भी लोग निभा रहे हैं। चंग और ढोल की थाप के साथ तिवारी समुदाय के लोग एक साथ निकलते हैं और गांधी चौक पर जाकर फागुन होली के गीतों के साथ साथ होली के रंगों के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। परंपरा को आज भी निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन दौसा में तिवारी मोहल्ले की जो होली 150 साल पुरानी बताई जा रही है, उसका आज भी रंग फीका नहीं पड़ा है और दिनों दिन रंग चढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ ये जो होली मनाते हैं, जो तिवारी मोहल्ले के वासी हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से मना रहे हैं होली और कब से मना रहे हैं। मतलब आगे तो चंग के साथ मना रहे हो, एक साथ 150 साल पूर्व ये पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसमें हर्षोल्लास से चंग और इसके द्वारा मनाया जाता है। ब्रह्म अखाड़ा की पार्टी हमारी और इसके द्वारा सभी लोग, सभी समाज के लोग मिलकर ये पर्व मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये पर्व कब से मना की जा रही है, किस तरह से मनाई जा रही है? ये 150 वर्ष पुरानी परंपरा है कि ब्रह्म अखाड़ा दौसा छोटा बाजार में प्रसिद्ध है। लोग बैठते हैं मिल करके चंग के साथ उसके बाद फिर गांधी जी यहाँ बात लाते हैं। एक से एक सुंदर बाग जिसमें कहीं भी अभद्रता नहीं होती, छोड़ता नहीं, साहित्यिकता होती है, ऐसे बाग यहाँ पर। उसके बाद शाम को नौबत के ऊपर क्लासिकल संगीत का प्रोग्राम भी इस परंपरा के माध्यम से। तो 150 साल पुरानी परंपरा है जिसको आज भी निर्वहन किया जा रहा है। इनका कहना है कि रंग होली का रंग है, ना कि हुड़दंग है, लेकिन सभी छोटे बच्चे जो एक साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं और कई तरह के जो वेशभूषा बदल कर लोग भी हमारे साथियों से बात करते हैं कि आप आपने ये होली बना रखा है, होली का रंग किस तरह से जमा। कमलेश तिवारी कल्लू भाई,
मैं तिवारियों की हमारे वर्षों से चली आ रही परंपरा को दोहरा हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग तो मर गए इस परंपरा को डाल के, और आज हम भी इसको मरते तब तक निभाएंगे। नहीं तो ऊपर से हमको ये कहेंगे कि हमारे औलादे बच्चे खाते थी, जो परंपरा को जिंदा नहीं रखी। इसलिए इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम जब तक तिवारियों का एक भी वंश का एक व्यक्ति रहेगा जब तक इसको मनाते रहेंगे। ऐसे ही हम फुटबॉल से मनाएंगे। तो इनका कहना है कि जब तक तिवारियों का एक बच्चा जिंदा रहेगा जब तक ये परंपरा यूं ही मना। प्रदेश में होली का रंग चढ़ा हुआ है। फागुन में फागोत्सव की धूम है, जहां दौसा के विभिन्न मंदिरों, शिक्षण संस्थानों आदि में भी फागोत्सव के कार्यक्रम होली के त्योहार पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन होली पर शहर के निजी विक्रमादित्य बीएड कॉलेज में होली पर फाग उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक होली के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए और साथ ही इस मौके पर छात्रों ने जमकर फूलों की होली भी खेली। कॉलेज में आयोजित फाग उत्सव के दौरान हाल ही में संपन्न हुए प्रयागराज में कुंभ के मेले के भी गीत पर जमकर छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं आदिवासी लोक गीतों पर पीली लुगड़ी में छात्राओं ने मनमोहक झांकी प्रस्तुत की और साथ ही आदिवासी गीतों पर छात्राओं ने जमकर थिरकती हुई वो नजर आई और इस अवसर पर जीवंत झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। ये महाविद्यालय विक्रमादित्य महाविद्यालय में फाग उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम सभी ने पार्टिसिपेट लिया है और हम लोग यहाँ पर फाग उत्सव मनाने के लिए आए हैं और ये हर वर्ष इसी प्रकार मनाया जाता है और इसमें रंगों और फूलों से गुलाल खेली जाती है। आज प्रतिवर्ष इसी तरह के फाग उत्सव हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट होता है। उसी प्रकार से इस बार भी हमारे कॉलेज में बहुत ही उत्साहपूर्वक ये हुआ है और सभी ने पार्टिसिपेट किया है कि कोई ना कोई, यानी कि सातों धर्म के हिसाब से या फिर हर जनरेशन के हिसाब से जो जैसे सीताराम भी बने हैं, राधा कृष्ण भी बने हैं, पार्वती और भोलेनाथ भी बने हैं, तो इस प्रकार से ये सब की अलग अलग झांकियां सजी है। देखिए, विक्रमादित्य बीएड कॉलेज की छात्राध्यापिकाएं हर वर्ष फागोत्सव का कार्यक्रम मनाती है। अभी हमारे यहाँ बीएड पार्ट फर्स्ट की लड़कियां यहाँ अध्ययनरत हैं, सेकंड की एंट्रेंस के लिए गई हुई है। ये सभी छात्राध्यापिकाएं फागोत्सव के लिए बहुत उत्सुक थी। सबने मिलकर के तैयारी की। कुछ दिशा निर्देश महाविद्यालय की ओर से मैंने भी इनको दिया, उसी अनुरूप इन्होंने तैयारी की और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका। जयपुर के जवाहर सर्कल पर होली पर्व को मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे कंट्रोल करने के लिए डिप्टी के अलावा एडिशनल एसपी भी मौके पर तैनात नजर आए। पुलिस ने जवाहर सर्कल, मालवीय नगर समेत कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल का जाब्ता बुलाया और लोगों की भीड़ को वहां से हटाया गया। बस कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन में ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर इस वक्त जवाहर सर्किल पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से होली के पर्व को मनाने के लिए अचानक से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, जिसको संभालते हुए पुलिस को जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। हमारे साथ डिप्टी साहब मौजूद हैं। डिप्टी साहब, किस तरीके से व्यवस्था को संभाल रहे हैं आप? बस कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन में ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर डिप्टी हैं आदित्य पूनिया, यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया। उसके अलावा देखिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भीड़ को यहाँ से खदेड़ने का या फिर हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोग होली के पर्व को मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको पुलिस जो है वो खदेड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की ओर से जो लोग हैं उनको यहाँ से निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस की ओर से पहले अपील की गई थी, पुलिस की ओर से जो है लोगों को समझाया गया था कि होली के मौके पर किसी भी तरीके की कोई हुड़दंग ना करें या फिर किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था फैलाने का काम ना करें, मगर यहाँ पर लोगों ने उस बात को लगता है सीरियस नहीं लिया, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बुलानी पड़ी और देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभालते हुए यहाँ पर पुलिस के लोग जो हैं वो मौजूद आ रहे हैं। रंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। और अब जयपुर से खबर, जहां पुलिस का अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 70 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई है। तो लगातार इस कड़ी में पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। 70 लीटर हथकढ़ शराब
बरामद की गई है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। और भिवाड़ी के चौपानकी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सारा खुर्द गांव में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बंधक बनाकर मारपीट की। पीड़ित सतनाम सिंह को उसके बड़े भाई मंजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल में जाकर बंधक बनाया। वहां उन्होंने सतनाम के हाथ पैर बांधकर उसकी दुकान अपने नाम करवाने की कोशिश की और सतनाम के इनकार करने पर मारपीट कर जान लेने की कोशिश की गई। तो दुकान जबरन अपने नाम करवाने की कोशिश की गई। प्रॉपर्टी विवाद में यहां बड़े भाई ने ये दरिंदगी की, अपने छोटे भाई को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। रिश्तों को शर्मसार करते हैं ऐसे मामले।